आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में 1,10,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए फिर विज्ञापन निकला है। बीपीएससी ने दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए डेट भी तय कर दिया है। हालांकि वो अभी औपबंधिक डेट है। उस विज्ञप्ति के अनुसार 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे 11 नवंबर तक और 7 दिसंबर को परीक्षा होगी। अब ये इतने कम दिनों में फिर वैसे ही जैसे अभी पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है। आप सभी जानते हैं, रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों का हंगामा पसरा है। एक ओर जहां काउंसलिंग करके शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में समारोह पूर्वक 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं और पूरे बिहार में उसी दिन सभी शिक्षकों को, नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल उठता है कि इस बीच जो अभी हंगामा पसरा है, जैसा मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट में धांधली की शिकायत है, आरोप की शिकायत है, और इन्हीं सब शिकायतों को लेकर जब हंगामा पसरा तो बीपीएससी को एक तो पहले कट ऑफ मार्क्स जारी किया कि परीक्षा जो ली गई इसमें कट ऑफ मार्क्स क्या था, किस आधार पर रिजल्ट दिए गए। फिर उसके बाद सभी शिक्षकों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए उनके अंक पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, जो कल से अब सभी अभ्यर्थियों के लिए किसको कितना अंक आया है ये सब जानकारी ले रहे हैं। बीपीएससी ने आपत्ति भी मांगी है कि जिनको अपने रिजल्ट पर कहीं कम अंक आया है या गड़बड़ी दिखती है कि उनका अवसर नहीं मिला है, तो एफिडेविट करके वो कहीं आप आवेदन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा होगी। ये सब तो एक। इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की भी घोषणा कर रखी है। अब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी लोगों का ध्यान टिका है। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि जहां 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था और उसके बाद उसमें जो भी रिजल्ट आया 1,20,000, पहले जैसी चर्चा मैंने आपसे की कि रिजल्ट आने के पहले यह स्पष्ट हो गया कि 50,000 कम ही पद पर नियुक्ति हो पाएगी, इसलिए कि 1,20,000 ही सफल घोषित किए गए हैं। उस 1,00,000 सफल घोषित भी अभ्यर्थियों में जो अभी काउंसलिंग चल रही थी उसमें मुझे लगता है कि और भी छटने वाले हैं। इसमें 28,000 से अधिक नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से जब वो अध्यापक बन जाएंगे, सभी योगदान करेंगे, तो नियोजित शिक्षकों के उतने पद घट जाएंगे, मतलब वो पद ही समाप्त हो जाएंगे। ये एक अलग मसला है। मैंने आपसे कहा कि ये परीक्षा लेने के बाद जो कहीं ना कहीं परीक्षा के रिजल्ट जारी करने में जो सब हड़बड़ी दिखाई गई है, उसी के कारण कुछ अनियमितता हुई। आपको याद होगा कि बीपीएससी की परीक्षा के बाद सरकार ने पात्रता परीक्षा ली थी, डीएलएड की परीक्षा भी ली, और उसमें ये कहीं ना कहीं बीपीएससी की ओर से ये अनुमति दे दी गई थी कि जो परीक्षार्थी उस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, मतलब अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो भी बीपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे और उसमें अच्छी खासी संख्या में सफल भी हो और फेल भी हो गए हैं, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में वो पास हो गए हैं। तो उसमें कई लोग काउंसिलिंग में भी गए, बहुत लोग नहीं भी गए हैं। फिर कई 2-3 परीक्षा में, कोई 2 परीक्षा में, कोई तीनों परीक्षा में, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए भी और हाई स्कूल के लिए और इंटर में भी ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं जो तीनों परीक्षा में सफल हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से कोई एक ही परीक्षा के आधार पर वो अपना नियुक्ति पत्र लेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि कुल मिलाकर का अंतर 1,00,000 से कम ही शिक्षक नियुक्त हो पाएंगे। अब ये सब कुछ 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा सभी जिलों में, तो भी एक स्पष्ट हो पाएगा कि कितने सफल शिक्षकों ने योगदान किया है। खैर, अब इस बीच तुरंत ही बीपीएससी ने फिर रिजल्ट निकाल दिया है, तो क्या इसके पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा तो उसमें कट ऑफ मार्क्स का क्या चेंज होगा कि वो पहले वाला कट ऑफ मार्क्स के आधार पर रिजल्ट निकलेगा? आपको याद होगा कि यूआर के लिए 67 कट ऑफ मार्क्स था। अब ये वही आधार रहेगा रिजल्ट का कि उसमें चेंज होगा? यदि घटाया जाएगा तो फिर आपको याद होगा कि जो आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी घटेगा, तो लेकिन 67 से घटेगा कम, तो 64 और 65 वाले को भी, 66 वाले को भी, जो सामान्य कोटि को हैं उनको यदि मेधा में आते हैं तो पहले उनकी नियुक्ति करनी होगी।
घटाने पर कोई उनके हितों के साथ खिलवाड़ हो गई, एक कानूनी पेंच में फंस सकता है। कुल मिला-जुलाकर मुझे लगता है कि रिजल्ट निकालने में इस हड़बड़ी के कारण एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। हालाँकि बीपीएससी ने रिकॉर्ड समय में परीक्षा ली, रिजल्ट किया, वाहवाही मिलनी चाहिए थी। सरकार ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला, इसकी वाहवाही मिलनी चाहिए थी। लेकिन सब कुछ जितनी हड़बड़ी में किया गया है, इसके चलते कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं और फिर मुझे लगता है यही हड़बड़ी है। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं अगले साल अप्रैल मई में, उसके पहले सरकार की मंशा है कि हम नियुक्ति का तोहफा बांटें और शिक्षकों के जो खाली पद हैं, 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जरूरत भी है। तो सरकार जहां शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों के पद के भरना चाहती है, इसे नियुक्ति में हड़बड़ी है। लेकिन इस हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी हो रही है, इससे सरकार को सबक लेना चाहिए, बीपीएससी को सबक लेना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस बार जो दूसरे चरण की नियुक्ति होती है, उसमें क्या कट ऑफ मार्क्स होता है और फिर ये 7 दिसंबर को जो घोषित किया गया है, उसी समय उसी डेट पर होगा कि हालांकि बीपीएससी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो अभी तिथि की घोषणा की गई है उसमें फेरबदल भी संभावित है। लेकिन मैं मानता हूं कि नियुक्ति की पहल अच्छी है। बिहार में जहां इतनी बड़ी संख्या में नीतीश कुमार का ये जो कार्यकाल है, इसमें निश्चित रूप से नियुक्ति पर थ्रस्ट है। लेकिन नियुक्ति के लिए जितनी वाहवाही मिलनी चाहिए थी, अब सरकार को एक और जहां विरोध हो रहा है, उस भी कहीं न कहीं एक उचित नहीं दिखता है कि क्यों इस तरह की स्थिति आ पड़ी है। विपक्ष को भी इसके कारण एक मुद्दा मिल गया। अब तो पूरी नियुक्ति की सीबीआई घोटाले तक की बात हो रही है कि घोटाले की सीबीआई जांच हो। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होता है, ये आगे वाले दिन में सियासी मुद्दा न बन जाए। मुझे लगता है कि आप क्या सोचते हैं कि ये रिजल्ट निकालने में कुछ हड़बड़ी नहीं हुई है? नियुक्ति की पहल तो अच्छी है, लेकिन पूरी प्रक्रिया को जितना जल्दी हो पूरा करने में, ये तो खैरियत यही है कि शिक्षकों के लिए जो विज्ञापन निकलते हैं, वो शिक्षक की जो पात्रता है ये वर्गीकृत है। इसमें पहले से तय है कि शिक्षक वही बन सकता है जो डिग्रीधारी हो, जिसने ट्रेनिंग कर रखी हो, जिसने पात्रता परीक्षा पास की हो और तब यूपीएससी परीक्षा पास की हो। तब इसमें फिर कई परीक्षार्थियों के जिस ढंग से कुछ दिखा है, उनके योगदान में कुछ योगदान करने में जो आवेदन वगैरह दिखाए जा रहे हैं, ये भी अंगुली उठ रही है कि बहुत सारे कुछ अपेक्षित रूप से जो योग्य नहीं है ऐसे लोग भी आ गए हैं। लेकिन अभी तो सब विवाद रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नियुक्ति की पहल अच्छी है, प्रक्रिया में जो हड़बड़ी दिखाई जा रही है, इससे गड़बड़ी दिखी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट दें और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।